कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। माहे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला। मैंने 30 दिन का एतकाफ़ की सआदत मिली है। ज़ोहर की नमाज के बाद जो जदवल लगता है, नॉन एजुकेशन पर्सन भी या कोई भी जो सूरतें सीखने और सिखाने का जो जदवल लगता है वो बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी की भी नीयत है, ये रमज़ान के फरागत पा के इंशाल्लाह कोई 12 माह का काफ़िले में भी सफ़र करने का इरादा है। अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी शुरा की ज़ियारत हुई है और निगरानी शुरा के बहुत मुझे जानने का शौक़ था, उनसे मिलने का, उनको देखने का। उनको आज देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई निगरानी शुरा के सामने बैठा हूँ। जो उन्होंने बातें बताई तो मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा था कि यार ये इतना बड़ा आदमी, ये यकीनन अमीर अहले सुन्नत की मेहनत है। इंशाल्लाह मैंने ये नियत की है कि इंशाल्लाह मैं दरस निज़ामी शुरू करूँगा और मदनी काफ़िलों में तरगीब दिलाऊँगा दूसरों को भी, और ख़ुद भी जाऊँगा इंशाल्लाह। 1 माह के लिए एतकाफ़ के लिए दूसरों को भी तरगीब दूँगा। अमीर अहले सुन्नत ने इमाम की कहा इंशाल्लाह इमामा सजा लेंगे और दाढ़ी भी पहले कटवाते थे, अब नहीं कटवाएंगे, तौबा करके बस। दाढ़ी की नियत की है, इमामे की नियत की है, इंशाल्लाह आपकी बार दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा मैं इंशाल्लाह। आज तक जितनी भी बार मैंने अपने चेहरे पे ब्लेड लगवाई, दाढ़ी साफ़ करवाई, इससे मैं तौबा मांगता हूँ। आइंदा एक मुट्ठी रखेंगे इंशाल्लाह, नियत फरमाता हूँ। जो यहाँ आकर एक माहौल मिला है, जिस तरीके से गैदरिंग के साथ अच्छे इखलाक के साथ लोग पेश आते हैं यहाँ पे, और एक जज्बा मिलता है नेकियां करने का, तो इसलिए ज़हन बना यहाँ आने का। कल के मदनी मुज़ाकरे में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली, यानी कि रोज़े के मसाइल के बारे, जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि रोज़ा किस तरह टूट जाता है, किस तरह नहीं टूट जाता, वो चीज़ें हमने सीखी। और मदनी चैनल का हम पर बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया में पढ़ता हूँ। सिर्फ यही चीज़ नहीं मिली कि हमें दुनिया में लोगों के सामने किस तरह रहना है, ये भी चीज़ हमें मिली है, और अपने माशरे को दुरुस्त कैसे करना है, ये भी चीज़ मिली है। मैं यहाँ 1 माह के इत्काफ़ की नीयत से आया था और सीधे रास्ते पर चलने की नीयत की है। जिसने ये दावत इस्लामी का पौधा लगाया है, अल्लाह पाक उसको नज़र बद से बचाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वालिदैन के जो है उनके साथ अच्छा तल्लुक़ात रखे, उनके साथ जो है ना किसी भी छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। जी हाँ, मदनी कहते हुए हमें बहुत सारी ये चेंजी है। पहले हम पंजाब में वो तरीके से पढ़ते हैं, इधर हमें ज़ेर ज़बर पेशवा से बारे में बताया गया, हालांकि कौन कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा माहौल। फजाना मदीना की ब्रांच सुनता था वो गाँव में, मैंने सोचा कि बड़ी ब्रांच देखूँगा फजाना मदीना की, ऐसी लगन में मैं इधर आया हूँ। मेरे को इश्क रसूल और उसके खुदा से, अली से, हसन से, हुसैन से मेरे को इश्क। यहाँ पे अपने आप में बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं, और जो वालिदैन से नाफरमानी करते थे, उनसे बदकलामी करते थे, निगरानी शुरा के बयान में तब्दीली आई है खुद के अंदर के। उनसे जाके हम घर पे जाके माफ़ी भी मांगनी है, जो कुछ करा है उसकी तौबा करनी है, और इंशाल्लाह आगे से कोई ऐसी हरकत भी नहीं करनी है। बस इनकी बातें सुन सुन के जो है ना, बस ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही समझा रहे हैं। जब वो बात करते हैं ना, हर बात हर जुमले के बाद जो है ना, मुझे यही महसूस होता है कि जैसे ये मुझे ही समझाया है इन्होंने। जब वालिदैन के बारे में बात करते हैं ना, तो माँ बाप याद आते, दिल फटने को आता है। वो दुनिया में नहीं है, मगर मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूँ, कैसे राज़ी कर लूँ उनको, नहीं राज़ी कर सकता। अब चले गए, मेरे को इस बात का जवाब चाहिए, जो चले गए मैं इनको कैसे राज़ी करूँ। बस अपने माँ बाप की बहुत कदर करें, बहुत ज़्यादा। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, वो बहुत कदर करें उनकी। इत्काफ़ यहाँ पर सबसे बड़ी जो ये होती है कि एक अल्लाह के वली की सोहबत मिलती है। जब एक अल्लाह के वली की सोहबत में इंसान बैठता है तो फिर ये है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करता है। खलीफा अमीरुल सुन्नत से मुलाकात हुई है, तो कोई अच्छी अच्छी नीयतें पेश करें ना। अभी आप 3 दिन के मदनी काफ़िले की नीयत है, चांद रात को। उधर बैठे बैठे मैंने नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत की जो तरबियत है, अमीर अहले सुन्नत जिस तरह माशाल्लाह हर इस्लामी भाई से मुलाकात करते हुए मुस्कुराते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादा हुज़ूर भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। 5 टाइम की नमाज वो मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा, और सर पे अमामा, हर चीज़ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, जिससे मेरा नबी खुश हो, जिससे मेरा अल्लाह खुश हो, मैं वही करूँगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। इंशाल्लाह अब इमामा शरीफ बांधे करेंगे, ये नियत है इंशाल्लाह। माँ 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाल्लाह, जामिअतुल मदीना में दाखिला लेंगे इंशाल्लाह। चांद रात को ना 3 दिन का काफ़िला करेंगे, नियत लिखवा दी है उधर। 3 दिन मदनी काफ़िला चांद रात को।
इंशाल्लाह 8 माह मदनी काफ़िला और इस दौरान 3 दिन का मक्का मदनी का। उनके पास गया हूँ, मेरे दिल के तासुरात, मुझे ये बहुत मज़ा आया कि मैं उनके पास गया हूँ। अच्छी नीयत दे दो ना। अच्छी नीयत बस मैंने यही की है कि हर माह 3 दिन के मदनी काफ़े पे इंशाल्लाह ताला। मैंने नाम भी लिखवा दिया है, नंबर तक दे दिया है। जी जी पक्का। वाजिद मुर्शद का दीदार कीता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा। इंशाल्लाह अपनी दाढ़ी कटाएंगे, तौबा आज के बाद दिन दाढ़ी को उतारेंगे। कि मैं इंशाल्लाह ये पक्का सजाऊंगा और ये दाढ़ी जितनी है इससे और बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और 3 दिन के मदनी काफ़िले में भी सफ़र करूंगा ईद के बाद। पहली ज़िंदगी तो सर गफलत में गुजर रही थी ना, बिल्कुल गफलत में, जैसे जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं ना, इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं तो सबको ये मैसेज दूंगा कि अगर कुछ सीखना है, इंसान बनना है, तो यहाँ आ जाओ एक दफ़ा। यहाँ आ जाओगे तो बेड़े पार हो जाएंगे। बड़ी ख्वाहिश थी, कल रो के इल्तिजा कर रहे थे मुलाकात हो जाए, आज खलीफा अमीर सुन्नत से मुलाकात हो गई। इंशाल्लाह हो गई, जो तड़प थी हमारी पूरी हो गई। बाबा की बस उसके भी ज़ियारत होगी हमारी, उनकी ज़ियारत हुई है, मुजाफा नहीं हुआ। इंशाल्लाह हाथ मिलाएंगे, चांद रात को काफले की है नियत भी, और 63 दिन का कोरस भी कर आया हूँ इत्काफ करने के लिए। 1 माह का मुकम्मल फॉर्म वगैरह भी तैयार हो गया है, और अब्बू जान को भी कोशिश करके लेके आया हूँ, और ये मेरा भाई भी है, इनको भी लेके आया हूँ 1 माह के लिए। कोशिश करके बहुत मतलब अपने अंदाज से जितना हो सका मैंने कोशिश किया कि इनको ले आऊँ, इसलिए इनको ले आया कि घर में माहौल बन जाए, मदनी माहौल पे हमारे जितने भी नीचे छोटे मतलब बच्चे हैं ना, हमारे ये नस्लों में दावत इस्लाम फैल जाए, इसलिए। इंशाल्लाह मैंने दाढ़ी मुबारक भी नियत की है और मामा शरीफ की नियत की है। तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है यहाँ पे आके, हर इंसान बड़ा अखलाक से खुशी से मिलते हैं, और ये मदनी माहौल कई बरकत है, हमारे पीर साहब का नज़र करम है, फैज़ है। और उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जो दिल को ना छुए, हर एक बात जो है ना दिल को छूती है, और जो दिल से निकले ना वही दिल को छूती है। तो उनकी जो भी बात है वो दिल से करते हैं, और वो जब रोते हैं ना तो मैं रोता हूँ। पहले तो इस तरह नहीं मिला, मगर यहाँ आके जो ना बस ज़िंदगी बदल गई है, बस रुख चेंज हो गया इसको। रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला। अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ, इत्तिकाफ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नीयत कर लीजिए। मैंने सुन्नत इत्तिकाफ की नीयत की, आप मुतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे इत्तिकाफ ख़त्म हो जाएगा। ज़बान से भी कह लेना चाहिए, जबकि दिल में नीयत मौजूद हो तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हो पारी मीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इत्तिकाफ की नीयत की हो। नीयत नहीं की थी तो मस्जिद में इफ्तार कर नहीं सकेंगे, जायज़ नहीं है। तो अब नियत कर लें, इत्तिकाफ की नीयत हो, और अब इफ्तार कर लें। ताहम मुनासिब तरीक़ा ये है कि सवाब के लिए इत्तिकाफ की नीयत करें, और कुछ ज़िक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब पहले इफ्तार वगैरह करने खा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1444 हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 14वीं शब है। मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 4 से फरमान है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 14। बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह तासुरात में खूब जज्बात
का इजहार किया इस्लामी भाइयों ने। इनमें एक बात मुश्तरक होती है कि तकरीबन कई कई बोलते हैं कि अब दाढ़ी रखूंगा, अब इमामा बांधूंगा, ये करूंगा ये। अब अगर ये वाकई दिल की नीयत भी यही है तो बोलना अच्छा है। और अगर दिल की नीयत नहीं है, ये जो माइक पकड़ के खड़ा हुआ है, ये मदनी चैनल पर मुझे दिखा दे, बस स्क्रीन पर आ जाऊं, मेरे दोस्त अहबाब खानदान वाले मेरा दीदार करने, अगर इसलिए बोलते हैं तो ये देख लें। फिर जो भी दिल के जज्बात हैं, सही बातें वही करनी है। ये मैं सबको अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने ज़माना गुजर गया। अब ये कि बाज़ लोग नीयत करते हैं, नीयत का इजहार करते हैं स्क्रीन पर, मगर वो जब भी मिलो तो वो होते वही हैं जैसे स्क्रीन पर नज़र आए थे। वो कुछ तो शेप उसका चेंज होना, दाढ़ी बढ़ानी तो कुछ तो बड़ी भी लगे ना। एक ने कहा मैं जितनी इससे कुछ बड़ा, इससे और बढ़ा लूँगा, तो और बढ़ाना अपनी जगह पर एक मुट्ठी कम से कम होनी चाहिए, और एक मुट्ठी होनी चाहिए ठोड़ी के नीचे से। और तौबा भी करनी कि जब तक मुंडाई या घटाई उससे तौबा करनी। तौबा तो अब कर रही है माशाअल्लाह, और जो नीयतें कर रहे हैं खैर हम उसने जन रखते हैं कि सब सही होंगे। मैं जनरल समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं है दिल में नीयत फिर बोलना नहीं है, ये बात कुछ और बोलना है। क्योंकि अब ये जो इस तासुरात लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो भी ज़ाहिर है कि कुछ तो ट्रेनिंग करते होंगे ना कि यूँ बोलना है, यूँ नहीं बोलना है, यूँ बोलना है शायद, तो यूँ मतलब वो फिर या तो मुरुव्वत में या इस तरह मतलब जोश में आके बोलना है तो सच बोलना है, ये हमेशा ख्याल रखना है। अच्छा, एक जो साईं भाई थे वो बड़े रियल, इनका अंदाज रियल था, मतलब ऐसा लग रहा था। माँ बाप का इनको बड़ा सदमा था कि मेरे माँ बाप फौत हो गए, अब मैं इनको कैसे राजी करूं। ये अफसरदा थे, आबदीदा थे, माँ बाप जिनके फौत हो गए, और वो मतलब जिनके माँ बाप फौत हो गए और वो यानी इनकी फरमाबरदारी करने से नाकाम रहे, तो उनके लिए अब जबकि नादिम है तो अल्लाह से तो तौबा करनी है कि अल्लाह पाक की हक तलफी तो है, इसमें हक़ुल्लाह तो है। अल्लाह पाक ने खुद हमें हुक्म दिया है माँ बाप की फरमाबरदारी का। तो हदीस पाक के जिनके माँ बाप फौत हो गए उनके ताल्लुक से अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये उनकी नाफरमानी करता था, अब इनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे, दुआए मग़फ़िरत करता रहे, हमेशा इनकी बख्शिश की दुआ करता रहे। या अब इनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, बख्शिश की दुआ मांगता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक इसको, इस दुआ मांगने वाले को नेकूकार लिख देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो माँ बाप की तो फरमाबरदारी ज़ाहिर करनी है, इसके सिवा चारा ही नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप कोई गुनाह का हुक्म दे तो फिर नहीं करना है, अल्लाह और रसूल का हुक्म फर्स्ट है। खालिक का हुक्म मान, यानी कि खालिक का हुक्म जब आ गया तो मखलूक का हुक्म नहीं माना जाएगा। तो माँ बाप ज़ाहिर मखलूक है, ये ख्याल रखना है। बाकी खूब माँ बाप की खिदमत करनी है। अब ज़ाहिर है कि हर हुक्म इनका नाजायज़ तो होता नहीं है, जायज़ हुक्म ही ज़्यादातर तो होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिंदगी में दो तरह के अफराद होते हैं, एक तो वो जो हमारी मदद करते हैं और कुछ वो जिनकी हम मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, जैसे घर वाले, बच्चे, वालिदैन वगैरह। और ये ज़रूरी भी है। बाज़ लोगों की ज़िंदगी का तो मकसद ही यही होता है कि कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं ताकि बच्चे बड़े कर लें, घर की ज़रूरियात पूरी कर सके। और बाज़ औक़ात इस मदद का स्कोप बड़ा हो जाता है, शहर के लेवल पर, मुल्की लेवल पर यह काम किया जाता है, और रमज़ान मुबारक के अंदर तो ये जज्बा और भी बढ़ जाता है। हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी तो इंटरनेशनल लेवल पर,
عالمگیر سطح پر باقاعدہ نظام بنا کر مسلمانوں کی خیر خواہی کا یہ پیارا پیارا کام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور ویسے تو مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی انسان کی بہترین مدد کیا ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، اس کو نمازی بنا دینا۔ یہ نمازی ہے تو اس کو نماز بنا دینا، یہ بہترین امداد میں سے ہے۔ کسی کو جو مسلمان نہیں ہے اس پر اگر صلاحیت ہے تو کوششیں کر کے اس کو مسلمان کر دینا، یہ اس سے بھی بڑی مدد ہے کسی شخص کی۔ تو یوں مطلب یہ کہ کسی کی آخرت، ہم دنیا کی بھلائی کے لیے مدد کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، کار ثواب ہے، اچھی نیت ہوگی بالکل ثواب ملے گا، لیکن کسی کو ہم آخرت کی بھلائی کے تعلق سے لائن پہ لگا دیں اور اس کی مدد ایسی کر دیں کہ یہ مطلب یعنی کہ نیکی کے راستے پر آ جائے، تو یہ دنیاوی مدد کے مقابلے میں یقیناً بڑی مدد ہے یہ، کہ دنیا کچھ بھی ہے فنا ہو جائے گی، آخرت باقی ہے۔ دنیا میں کتنا بھی آدمی سکھی ہو بھی جائے، سکھی رہے بھی، زندگی بھر اس نے کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مرض نہیں دیکھا، بیمار نہیں ہوا، جس سے کہ فرعون 400 سال تک زندہ رہا، کبھی اس کو درد سر بھی نہیں ہوا، اتنا مطلب سکھی رہا، لیکن آخر دریا نیل میں ڈوبا، کفر پر مرا، اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب اور ان کے قبر کے عذاب کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ 2 مرتبہ آگ پر یہ فرعون اور فرعونی وغیرہ یہ پیش کیے جاتے ہیں آیت۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا کا سکھ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آخرت کے سکھ کا بھی سبب بن ہی جائے، دنیا کا سکھ اپنی جگہ پر ہے، حقیقی سکھ آخرت ہے، وہ دونوں میں ہم کو مدد کرنی چاہیے۔ دنیا میں بھی کوئی ہمارا بھائی دکھی ہے اس کی مدد کریں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت کے سکھ کا ذریعہ بنے گا، اس کی مدد کرنا، جبکہ ہم ہو نیت اچھی، اس میں اچھی نیت ہے تھوڑا دشوار، اس میں عام طور پہ مطلب دکھاوا زیادہ پایا جاتا ہے، کسی کی مدد کریں گے تو 4 آدمی کو پتہ چلے یا خود بتائیں گے تو اخبار میں فوٹو دیں گے، تو پہلے اخبار میں فوٹو آتا تھا، اب تو خود ہی پتہ نہیں کیا کہاں وائرل کرتے ہوئے کسی کی مدد کریں گے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں کچھ، سیدھا ہاتھ ملا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلے اس طرح کی تصویریں دیکھی ہیں میں نے اخباروں میں، مدد کرنے والوں کی، سماجی کارکن یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا۔ تو انما الاعمال بالنیات، ہم اللہ کے لیے جو عمل کریں گے تو اس میں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اور خود جا کر بتانا تو اس میں کیا نیت ہے، کسی کو پتہ چلے اس میں یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر یہ نیت ہے کسی کو پتہ چلے تاکہ وہ بھی مدد کرے تو اچھی نیت ہے، لیکن یہ نیت پایا جانا یہ آسان نہیں ہے۔ شیطان دھوکہ دے گا کہ تیری نیت تو یہ ہے، تو اس لیے کر رہا ہے، اندر گدگدی کچھ ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم کو اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ہر عمل تیرے
आमीन या खातिम नबी। आयत मुबारक ये है सूरे अल-मोमिन की आयत नंबर 46 है। अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, कि ये जो फ़िरौनी हैं ये सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं, सुबह शाम इनको आग का अज़ाब दिया जाता है। और जब क़यामत कायम होगी तो कहा जाएगा कि फ़िरौनियों को सख्त अज़ाब में दाखिल कर दो। बाद लोग कब्र के अजाब को नहीं मानते ना, इनकार कर देते, तो ये आयत उस पर भी दलील है। ये फिरौनियों को, ये अब फिरौनी हैं आग कब्र के अंदर अजाब में, तो क्या नमरूदियों पर कोई करम होगा क्या? कि नमरूद भी खुदाई का दावा करता था, नमरूद को मानते थे खुदा, वो भी इज़ार है अजाब कब्र। तो अजाब कब्र हक़ है, हदीस पाक में भी है अजाबुन कब्र हक़्क़ुन, कब्र का अजाब हक़ है। अल्लाह पाक अज़ाब कब्र से भी बचाए, अज़ाब महशर से भी बचाए, अज़ाब दोज़ख से भी बचाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अमूमन लोगों को मैंने देखा है कि बाथरूम के अंदर इमामा टोपी लेकर चले जाते हैं, क्या ये जायज़ है बाथरूम में ले जाना? नंगे सर जाना जो है ना, ये बाथरूम में ये अदब के खिलाफ और तंगदस्ती का सबब बनता है। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इह्या उल उलूम जिल्द पहली या दूसरी में जो बाब है तहारत का, इसमें मिल जाएगा। सर ढांप का जाना हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत होती है अल्लाह। और ये जो मैनर्स के शायद इस तरह का भी है, तंग दस्ती आती है कुछ या बेअदबी है। अलबत्ता इमामा शरीफ के ताल्लुक से यह है कि मुस्तहब ये है कि इमामा पहनकर वॉशरूम में ना जाए, टोपी पहन कर जाए, इमामा बाहर रख दे। ये बहार शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 409 पर है। नंगे सर, वो जो लिखा उसका मैं यही है कि नंगे सर वॉशरूम को जाना या अपने हमरा ऐसी चीज ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह और रसूल या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो, ममनू है। यूं ही कलाम करना ममनू है ना, बातचीत भी मकरू है, मकरू लिखा है। बातचीत यूं ही कलाम यानी बातचीत करना मकरू है। तो यूं पेशाब वगैरह के लिए जाते हुए वो नंगे सर जाएंगे तो ये ममनू है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अजमल तारिक खानका नगरा से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, क्या जनाजे की 3 सफ़े ही होती हैं? जनाजे के ताल्लुक से यह है कि कम से कम 3 सफ़े हो तो अच्छा है। बेहतर यह है कि नमाज जनाजा में 3 सफ़े करें कि हदीस में जिसकी नमाज 3 सफ़ों ने पढ़ी उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। और अगर कुल 7 ही शख्स हों तो एक इमाम हो और 3 पहली सफ़ में और दूसरी में 2, 3 पहली सफ़ में और 2 दूसरी में और 1 तीसरी में। और जनाजे में ये भी है कि आखिरी सफ़ अफजल है। अब इसमें ये हो कि आगे की सफ़ों में जैसे कि कहा जाता है कि जनाब आगे की सफ़ में जगह खाली है, पहले अगली सफ़ें पूरी करें, तो यूँ मतलब कि वो 3 की 1 ही कर देंगे। तो जो सफ़ों में जो जैसे हमारे नमाज में जिस सफ़ों में आगे जगह खाली हो तो पीछे वाले को आगे बुलाया जाता है। तो क्या नमाज जनाजा में अगर आगे की सफ़ें खाली हैं, अब 3 खड़े तो पूरा तो वो खाली है, तो वो आगे वाला नहीं बोलेगा कि यार ज़रा भजन सफ़ तो पूरी करो। तो इनको आप क्या इरशाद फरमाते हैं? असल 5 नमाजें जो है इनमें और जनाजे की नमाज में फ़र्क है। नमाज जनाजा में तो सजदा भी नहीं, आपको अड़ी कर दे तो हैं, सजदे नहीं किया नमाज कैसे होगी? हर रकात में 2 सजदे होते हैं, तो रुकू भी तो नहीं है नमाज जनाजा में, तो दोनों में फ़र्क है। तो यूँ मतलब इसकी 3 सफ़ों का ये बहार शरीयत में लिखा हुआ है गुनिया के हवाले से।
اصل میں وہ جو پچھلی صف کا افضل قرار دینا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کا معاملہ بالکل جدا ہے. تو جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے مطابق کہ پچھلی صف یہ افضل ہوتی ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ گویا کہ جنازے کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں جو جتنی عاجزی کے ساتھ سفارش کرے گا اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی. تو پیچھے کی طرف جا کے جو سفارش کرے گا تو یہ ایک عاجزی کی نشانی ہوگی اس کے لیے. اسی لیے ترغیب اس بات کی دلائی گئی کہ پچھلی صف افضل ہے، ورنہ تو اگر اس کی اگلی صف کو افضل قرار دیا جاتا تو سارے کے سارے آگے آ جاتے. اب یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پچھلی صف افضل ہے. اب جنازہ آیا، اب انتظار کر رہے کہ پچھلی صف میں کھڑا ہو، سارے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ تو ایسے ہو نا جن کو پتہ ہی نہ چلے، پتہ نہ ہو کہ پہلی صف افضل ہے یا پچھلی، تو سفید تو بن جائیں. ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ واقعی جس کو پتہ چل جائے اور نیکیوں کا حریص ہو کہ افضل ہے تو اب میں آخری صف میں کھڑا ہوں گا، انتظار کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو اس میں تکبیریں نکل جائیں. تو یہ ہم عام طور پہ سب کو نماز میں کون سا پہلی صف کی حرص ہے؟ 5 نمازوں میں تو اتنی مطلب اس میں تو فضیلت ہے کہ قرآن اندازی کرے، لاٹری نکالے، پتہ چل یعنی یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے ثواب. تو پھر بھی بغیر لوٹری کی بھی پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے. حرص نہیں نیکی کمانے کی اتنی. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. نانا اور نانی نے یا سلام کو ختم کرا ہے، اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہمارے لیے دعا فرمائیے. امیر سنت الحمدللہ، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ میرے لیے اور گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرمائیں. پیارے بابا جان، آج میں نے پہلا روزہ رکھا تھا، آپ دعا فرماتے. ہماری یہ ماہین بیٹی جو ہے ماشاءاللہ سے آج 5 سال تقریباً 4 دن کی ہے ماشاءاللہ سے، اور آج اس نے روزہ رکھا ہے. میں تقریباً 5 سال سے پورے روزے رکھتے ہوئے آ رہا ہوں، اور میں ابھی 8 سال کا ہو گیا ہوں، اور میں حفظ کے درجے میں بھی. اور میں آپ کو اپنی طرف سے ایک قرآن شریف تحفے میں دیتا ہوں. میں نے کل روزہ رکھا تھا، جب سے رمضان آیا ہے کوئی تراویح نہیں چھوڑی ہے. اللہ بفضلک آموت واحیا رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج میں نے مدنی چینل میں دیکھا ہے سینیاں اترتے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، سینیاں اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے. رضوان مدنی چینل جاری رہے گا. I love بابا جان، I love مدنی چینل. پیارے امیر سلات میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. مجھے مدنی چینل نے یہ سکھایا ہے ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، 4 یارانہ نبی جنتی جنتی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے میرا نام عبد الرحمان ہوتا تھا، پھر میں نے بعد میں 3 سال سے پہلے حسن رضا رکھوا دیا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو، ان کے ماں باپ کو بے حساب بخشے، عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار مدینے کا دیدار نصیب کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نام تھا محمد عبداللہ، اچھا عبد الرحمن. عبد الرحمن آپ نے بدل دیا. میرے ابو کا نام عبد الرحمن ہے، اور حدیث پاک میں بھی عبد الرحمن عبداللہ یہ نام رکھنے کی فضیلت ہے.
इसको बदलने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा नाम भी तो रख सकते हैं ना। अब ये कि जैसे हमारे पास एक बच्चा है, उसका नाम तो बुनियादी तौर पे बेसिकली मोहम्मद रखा है, ठीक है ना। अब इसको पुकारने के लिए हसन रजा, एक और नाम इसका पुकारने वाला, जो पासपोर्ट में इसका नाम है शेख मुस्तफ़ा। और अभी पिछले दिनों ये बस अब इनकी धुन है, मेरा नाम हमजा है, चलो ये भी नाम आपका हमजा, तो यूँ फिलहाल अभी 3 तक पहुंचे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो एक तक ज्यादा नाम भी हो सकते हैं ना। तो अब्दुल रहमान नाम खत्म नहीं करना चाहिए, बहुत पाकीज़ा नाम है, रहमान का बंदा, रहमान अल्लाह पाक का नाम है। हमारे रहमान के बंदे हैं, गुलाम अल्लाह पाक के महबूब के गुलाम हैं। तो यूँ मतलब ये नाम बहुत अच्छा है अब्दुल रहमान। साथ में पुकारने के लिए हसन रजा भी रख सकते हैं, तो आपने रख दिया, अभी यूँ इसको वापस तब्दीलियाँ कर दें कि अब्दुल रहमान बाकी है नाम, और पुकारने के लिए मुझे हसन रजा, मेरे को हसन रजा के घर पुकारो। एक नाम मैंने और भी रखा है इनका, मिट्ठू। इस मिट्ठू का बड़ा फायदा है, बच्चा शरारत करे तो फिर मिट्ठू शरारत करे, फिर हसन रजा तो पाकीज़ा नाम है ना, ये अपने इसको ना बोले। प्लस हो तो हसन रजा, माइनस हो तो मिट्ठू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद शकील अत्तारी, मजलिस फैजान मुर्शिद, कराची से। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जब हम पहली साफ में खड़े होते हैं, साफ पूरी होती है, तो कुछ लोग ज़बरदस्ती साफ के अंदर पहली साफ की फजीलत पाने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से पहली साफ वाले जो करीब करीब बंदे होते हैं उनका खुशू खुजू हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में साथ वाले पहली साफ की फजीलत पाने के लिए पहली साफ में खड़े रहें या खुशू खुजू पाने के लिए पीछे साफ में चले जाएं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। जो पहले सफ में आ गया उसका हर हक साबित हो गया और यही पहली सफ में रहे। अब अगर कोई ऐसा धक्कम पील करता है, ये उसका कसूर है। अगर कोई इतने फसाद का खौफ ना होगा, झगड़े हो जाएंगे, तो उसको कान में समझा दिया जाए कि आपकी वजह से देखो ये यूं हो रहा है, सफ टेढ़ी हो रही है। खुशू खुजू बेशक मुस्तहब है, अच्छा अमल है, लेकिन सफ तिरछी टेढ़ी हो जाए ये हराम है। इसकी अहमियत ज़्यादा है कि सफ सीधी हो। वो अगर वो वाकई सवाब के लिए आया और समझदार होगा तो सॉरी करके पीछे हट जाएगा। और आपको देखे कि ये मतलब कुछ यानी कि ना समझ होते हैं बात, तो फिर बड़ा दिल करके पीछे हट जाने में आफियत है ताकि सफ टेढ़ी ना हो। लेकिन ये ज़ाहिर है कि जो इस तरह पीछे हटेगा उसका दिल दुखेगा। वो ज़ाहिर पहले ही सफ का विचार वो जज्बा है, और दूसरे ने ये कितना बुरा किया, इस तरह वो धक्कम पील करके अंदर घुसा। अब इसको पहली सब की फजीलत कहाँ से मिलेगी? उल्टा इसने तो मतलब गलतियों का मजमुआ खड़ा कर दिया ना, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ भी शायद होता होगा फैजान मदीना में भी इस तरह, ये समझते होंगे कि पहली सब का हमको सवाब ज़्यादा मिलेगा। ऐसे थोड़ी मिलेगा सवाब, दिल दुखा के थोड़ी मिलेगा। पहली सब चाहिए, आओ जल्दी। इस तरह अगले आके बैठे हुए हैं, जल्दी तो आप भी आगे आ जाएं। अब एक तो नवाब साहब की तरह आए आखिर में और घुसे पहली सब में दादागिरी करके, तो फिर इनको थोड़ी सवाब मिलेगा पहली सब का। उल्टा ये तो अगर दिल आज़ारी का सबब है तो गुनाह, सफ टेढ़ी होने का सबब है तो गुनाह, है ना, कितने गुनाह मिलेंगे। ये हमेशा हर जगह पर ख्याल रखना है। पहली सफ इत्मीनान, हर सफ में इत्मीनान के साथ हो, बिल्कुल एक दूसरे के कंधे मिले हुए, पाँव के टखने एक सीध में हो, कंधे सीध में हो, ये तो सब करना है ज़रूरी, ये तो वाजिब है। लेकिन ये कि धक्कम पील और सफ भीड़ की वजह से यूं बस यूं हिल रही होती है, बाज़ वो सफ इतने फंस के खड़े होते हैं, तो जिसको लगे कि मैं फंस रहा हूँ उसको चाहिए कि वो निकल जाए। पहले मैं जब ये केबिन के लफड़े नहीं थे, मैं अवाम में नमाज पढ़ता था, इस तरह के ऐलानात करता था, तो मैं बिल्कुल करीब से देखता था ना कि ये इस तरह कर रहे हैं, तो मैं समझाता था, बाद लोग निकल जाते थे पीछे। अब
हो सकता है इमाम साहब करते हो, नहीं करते हो तो शायद मेरा ये पैगाम पहुंच जाए उन तक। करते हैं ना, माशाअल्लाह। फैज़ान मदीना में इस तरह के सही भाई आते हैं जिनको शौक होता है, लेकिन वो शैतान नफ्स लगे हुए ना पीछे के, सवाब की आड़ में भी गुनाह करवा डालते हैं बाज़ औक़ात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि जो शख्स खड़ा होकर इमामा नहीं बांध सकता है तो उसके लिए बैठकर इमामा बांधना कैसा है? अल्लाह अकबर, नमाज में तो खड़ा होना फ़र्ज़, वित्र सुन्नत फजर में तो खड़ा होना फ़र्ज़ है, क़याम। तो जब कोई उज़्र ऐसा उज़्र, ऐसी मजबूरी जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करे तो बैठकर भी नमाज पढ़ना जायज़ है, फ़र्ज़ नमाज है। इमामा तो बदर ओला कि बिन इमामा अगर किसी ने वैसे बैठकर बगैर उज़्र के भी बांधा तो गुनाहगार थोड़ी है, आराम थोड़ी है। उमानत है कि वो खड़े होकर बांधे, लेकिन ये कि गुनाह नहीं है। वो भी ज़रा मजबूर है तो बिल्कुल बैठकर बांधे। अब किसी के पाँव ही दोनों नहीं है तो उसको खड़ा कैसे रखोगे? तो चाहता है खड़ा रहूं, ये बेचारा नहीं रह सकता। या पाँव में तकलीफ है या कोई कमजोरी है, कोई वजह है, या ऐसी पोजीशन है, कोई सूरत ऐसी बन गई है कि नहीं बेचारा वो खड़ा हो सकता, तो क्या करे? बैठ कर ही बांध ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रजा तारी अर्ज कर रहा हूँ ननकाना शहर से, पंजाब से। अमीर अहले सुन्नत की वारगाह में एक सवाल अर्ज करना था। हज के हवाले से मालूमात चाहिए थी कि हज किस शख्स पे फर्ज है, अगर वो साहिब निसाब है उसके ऊपर हज फर्ज है, या उसके अंदर अगर बदनी कुव्वत भी है इतनी कि बदन में ताकत है तब भी वो उसके ऊपर इस्तिताअत हो जाती है हज फर्ज की। सेहत हो, आँखें हों, पाँव हों, है ना, साथ में अखराजात भी हों, तो इस तरह मतलब बल्कि इसका पीछे से कारोबार भी तबाह ना होता हो, भले ये भी है। जो इस्तिताअत है इसके लिए काफ़ी सारी शराइत हैं, उसमें से जैसे आने जाने का ख़र्चा हो गया, और कारोबार करता है यानी घर वालों को भी ख़र्चा दे के जाए, और फिर कारोबार करता है तो वो कारोबार इसका तबाह ना हो जाए, यानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए इसका। तो सिर्फ यही नहीं, दीगर शराइत भी, रास्ते का पूरा मन होना, दीगर चीज़ें भी इसके लिए ज़रूरी होती हैं। ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, वो भी वही के शराइत पाए जाएं। खाली ये नहीं कि पैसे हैं तो बहार शरीयत के छठे हिस्से में पहली जिल्द में आखिर में ये छठा हिस्सा है, इसमें ये फराइज शराइत सब लिखी हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि हमारे दादा पीर हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार जन्नतुल बकी में है या मदीने में किसी और शहर में है, और आपको कुतुब मदीना क्यों कहा जाता है? जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा ज़हरा जहाँ आराम फरमाए, अहले बैत जहाँ आराम फरमाए, इनके कदमों की तरफ आपका मज़ार बताया जाता है। मैं तो कभी जन्नतुल बकी के अंदर गया ही नहीं, और ये है कि एक बार जाऊंगा तो मैं निकलूंगा नहीं इंशाअल्लाह। मैं फिल बकी जाऊंगा, लेकिन तहत अंदर में इंशाअल्लाह ईमान आफियत के साथ आका के कदमों में। और मुझे भी बस वो यही ख्वाहिश है कि मैं अहले बैत के कदमों में, सैयदी कुतुब मदीना के कदम भी मिल जाएंगे, और सब अब ख्वाहिश का इजहार ही कर सकते हैं। वो अल्लाह चाहे, अल्लाह जानता है क्या होगा, कैसा होगा। दोबारा लेके जन्नतुल बकी में आप आराम फरमाएं। अल्लाह इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, हमें भी नसीब करे जन्नतुल बकी ईमान और आफियत के साथ खैर से दफन होना नसीब। आला हज़रत ने कहीं बयान फरमाया, खैर से दफन होना नसीब हो, भलाई के साथ, क्योंकि अब तो हालात तो ऐसे हैं कि आसानी से जगह मिलती नहीं वहाँ जन्नतुल बकी में। तुमको कुतुबे मदीना
ضیاء الدین. سوال کا حصہ تھا کہ قطب مدینہ کس نے کہا، تو اس شعر میں ہمارے نعت خوان مدنی نعت خوان نے جواب دے دیا. تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء الدین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مدنی نعت خوان یہ اس لیے کہا کہ یہ مدنی ہے. درس نظامی یہاں سے جامعۃ المدینہ سے کیا. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاضری مدینہ کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے. اللہ اللہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. وہ درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں گے تو تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں. کمر بندنا دیارے طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. بتاؤ یہ شعر کس کا ہے؟ کسی کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیں اگر معلوم ہے تو. آپ کی آواز نہیں پوچھے گی، نہیں پتہ. مولانا حسن رضا خان حسن ذوق نعت کا شعری. ہمیں بھی ساتھ لے لو قافلے والو، ذرا ٹھہرو بہت مدت سے ہے ارماں مدینے کی زیارت کا. یہ بھی اسی کلام کا شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمیر اتاری ڈیفنس فیز 6 سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا نئے نوٹ جیسا کہ 1000 روپے والے اگر گڈی ہم خریدتے ہیں تو 200 یا 300 روپے اوپر دینے ہوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ نئے نوٹ خرید کر انہیں پرانے نوٹوں کے بدلے میں زیادہ قیمت پر نقد بیچ دینا جائز ہے. یہ بیچنا اسی ملک کی کرنسی سے ہو یا دوسرے ملک کی کرنسی سے، البتہ ادھار خرید و فروخت جائز نہیں. ایک ہی نشست میں ہو، ایک ہی مجلس میں. جیسے کہ یہ میرا 500 کا نوٹ ہے نا، یہ پرانا، آپ کے پاس 500 کا نوٹ نیا ہے اور مجھے نیا نوٹ دینا ہوتا ہے گفٹ میں، بعض اوقات تو نیا دیا جاتا ہے. تو ہمارا یہ آپس میں کہ آپ نے کہا کہ میں 25 روپے اوپر لوں گا، تو اب میرے پاس یہ 500 کا نوٹ 25 روپے، میں نے 500 اور 25 یہ پرانے نوٹ آپ کو پیش کیے اور آپ نے فوراً مجھے نیا نوٹ دیا. تو یہ کیا ایک کی بیٹھک میں یہ لین دین ہو گیا، تو یہ جائز ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا مثال کے طور پر، آپ مجھے دے دو یار، مجھے جلدی ہے، دینا بھی جیب میں پیسے نہیں مثال کے طور پر، تو اس طرح جائز نہیں ہوگا. اس طرح فون کر دیا، آج کل تو فون پہ ہی کاروبار ہوتے ہیں کہ اتنی رقم بھیج دو، پارٹی بھی سالڈ ہوتی ہے بعض اوقات، اور میں تم کو اتنے پیمنٹ کر دوں گا، مجھے یہ نوٹ نئے والے چاہیے، تو ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں، کل دے دینا، پرسوں دے دینا، 1 مہینے کے بعد دے دینا. تو یہ ادھار جائز نہیں ہے، نقد بالکل، اور ایک ہی نشست میں ہاتھوں ہاتھ ہو جائے. آج کل یہ شاید ایسا کم ہوتا ہوگا، فون پر ہوتا ہوگا، یہ پھر گناہ گار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں زاہد اقبال اقباری ڈسٹرکٹ بہاولنگر سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا موت کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بیوی کا انتقال ہوا تو فوری ختم ہو جائے گا نکاح. شوہر کا انتقال ہوا تو بھی نکاح ختم ہے، لیکن جب تک عدت ہے تو نکاح کا اثر باقی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی غریب آدمی اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنا چاہے تو سادگی کے ساتھ کس طرح شادی کرے، تربیت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. میری والدہ محترمہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہا. کوئی لفظ اس میں یعنی کس طرح سادگی سے نکاح کس طرح کرے. حالات ایسے ہیں کہ فریقین راضی ہوں، خاندان والوں میں بھی گناہوں کا چرچا نہ ہو کہ مالدار آدمی اگر وہ سادگی سے کرنے جاتا ہے تو لوگ اس کو بخیل بولیں گے، کنجوس بولیں گے. تو لوگوں کا منہ بھی بند کرنا ہے، شر سے بھی بچنا ہے، ان کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. اس طرح برا بھلا کہہ کر گناہ گار ہوں گے ظاہر ہے. اس لیے وہ لوگوں کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں نا، جو شرعاً جائز ہوتے ہیں، ان سے باہر نکلنے سے اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا کہ مطلب ان سے باہر نہ نکلے اور ان کو بھی یعنی کہ ان پر عمل کرے. اس سے کیا وہ تنفیر عوام سے بچے گا، لوگوں کی غیبتوں سے، برائیوں سے اور طرح طرح کی باتوں سے لوگوں کے بچے گا. اب یہ کہ کوئی واقعی بولنے والا نہیں ہے جس کو وہ سادگی سے کرتا ہے، اس کی بات دوسری ہے. جیسے میں نے کوئی ہال بک نہیں کروایا تھا اور ہمارے پڑوس میں جو نیچے گھر تھا کشادہ، اس میں ولیمہ کھلایا تھا زمین پہ بیٹھ کے، دریاں بچھا کے جس طرح نیاز کھلاتے ہیں تھوڑوں سے، اور مختصر سی میری کوئی آئٹمیں بھی ایسی نہیں تھی. ہماری یہاں ہم کتیانہ برادری میں ایک مخصوص لڈو مٹھائی کا بنتا تھا، کندوہی کہلاتے ہیں، کندوہی ان کی آئٹم تھی یہ، اور گاٹھیا بولتے ہیں ایک، یہ بھی ہماری میمنوں کی آئٹم ہے. وہ یہ ہوتی تھی، وہ یہ تھی، اور میرا خیال پلاؤ تھا، بس یہ کھلایا تھا. شاید سستا ترین ولیمہ کیا تھا میں نے. مجھے کسی نے نہیں بولا، سامنے والے فریق نے ہال بک کرایا تھا، اس میں کیا تھا. تو مجھ پر کسی نے ابھی تک تو تنقید کا سنا نہیں کی ہو. سجاوٹ اور جو جس طرح میں نے اپنا جو حساب کیا تھا نا، وہ بہت سستا نکاح کیا تھا ان مانو کر. جو سامنے والا خاندان تھا وہ بھی سمجھدار لوگ تھے. کوئی مطلب میں پھر بعد میں دعوت اسلامی جب بن گئی تو میں تو ان کے یہاں جو تقریبات ہوتی تھی میں جاتا بھی نہیں تھا. وہ اعتراض بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ورنہ وہ اعتراض ہو آتا نہیں ہمارے یہاں. تو بولتے تھے کہ دین کا کام کرتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملتا. ہماری کبھی سسرال میں الحمدللہ کبھی بھی لڑائیاں نہیں، کبھی بھی نہیں الحمدللہ. نہ کبھی کوئی روٹ بن ہمارے اندر ہوا. الحمدللہ چل رہی گاڑی ابھی تک چل رہی ہے. اللہ کرے آخری قبر کی آخری سیڑھی تک چلتی رہے، محبت سلامت رہے. اب تو اس میں تو مطلب بعض تو بیچارے ظاہر کہ ہمارے تھے بڑے، وہ وفات پا گئے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے. اس میں تھوڑا محتاط بھی رہنا پڑتا ہے. بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے. دیکھیے ایک زندگی میں آپ کو ایک گر بتاتا ہوں، گر کی بات. بعض لوگ کیا یہ سسرال سے مطلب وہ ریزرو نہیں رہتے. ریزرو رہنا مفید ہوتا ہے. یا اب حکمت کی بات بتاتا ہوں. جیسے کہ میں پہلے تو سیکورٹی ایشو تو تھا نہیں، مطلب میں عام آنا جانا جیسا ہم لوگ کرتے ہیں اسی طرح کرتا تھا. نہ اپنے پاس کوئی مطلب گاڑی، اسکوٹر تو کبھی زندگی میں چلا ہی نہیں ہے، نہ گاڑی چلائی آتی ہی نہیں ہے میرے کو. تو گزرتا تھا میں. ہمارے سر صاحب تو وفات پا چکے تھے، تو اب ان کے بھائی جو تھے اچھا ماشاءاللہ ان کو عشق رسول دیکھتا تھا میں ان کا. تو یہ ان کی دکان جہاں تھی وہاں سے میرا راستہ بن جاتا تھا کبھی.
तो मैं जब यूं जैसे गुजर रहा हूँ ना, अभी इनकी दुकान आई तो मैं छोड़ के मतलब दूर से गुजरता था। कभी जरूरत पड़ी इनके पास जाने की तो जैसे मैं कभी कभार जाता ना, आइए आइए, बड़ा आओ भगत, चाय लाओ, बोतल लाओ, ये होता था। मैं इस चीज़ को समझता था कि मगर रोज़ खड़ा हूँगा ना मैं जाके तो ये लोग मुझे पानी भी नहीं पिलाएंगे। एक नफ्सियाती असर होता है कि यार ये रोज़ आ जाता है, रोज़ हम ये मंगवाएंगे तो ये रोज़ बैठा होगा। एक मैं आपको समझाने के लिए, अब वो भी वफात पा चुके हैं, हो सकता है इनकी औलाद सुन रही हो, नो प्रॉब्लम, समझे। मेरी हिकमत अमली थी और मैं आपको सिखाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। बाद लोग एहतियात नहीं करते, ससुराल का माल खाते रहते हैं, कब तक खाएंगे, इसमें आप फिर जूते खाएंगे आगे चलकर, ये खतरा है। तो जूते नहीं खाने, समझे, तो रोटी खानी है, बोटी खानी है, ये कभी कभी खाएं, बेदर्दी से आए दिन मत खाएं, भले ये बोलें आपको, आप एहतियात करें। तो इसमें आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, नफरतें भी नहीं बढ़ेंगी। वरना बोले यार जमाई है, अपना दामाद है, जब देखो आता है, मना भी नहीं कर सकते, वरना कहीं बेटी को तकलीफ देगा। अब ये कहीं वो रिश्वत की तरफ रुख ना हो जाए कि इसको खिलाओ, कुत्ते को हड्डी डालो, वरना उधर मार पीट करेगा और झगड़े करके घर भेज देगा बेटी को। तो ये बहुत देने के संभल कर फूंक फूंक के कदम उठाएंगे ना हम, तो इंशाल्लाह हमारा जो घर है ना वो आबाद रहेगा, खानदान में मोहब्बतें रहेंगी। वो तो हदीस में भी है ना, दोस्त से भी मिलने के लिए कि इसको वक्फे वक्फे से मिलो, दोस्त से वक्फे वक्फे से मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। जो इकट्ठे बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे की जान पे पड़े रहते हैं, तो आपने हो सकता है तमाशे देखे होंगे कि फिर एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं गवारा करते, ऐसे ही बाजू का दुश्मनियां हो जाती है, नाराजियां हो जाती है। कभी कभी मिले तो थोड़ा यूं वो याद आती है, मोहब्बत और जोश मारती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दोस्त हैं और अब हर वक्त साथ हैं तो कोई गुनाहगार हो रहे हैं, मतलब हदीस पाक में यूं है मोहब्बत बढ़ाने के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहारी शरीफ के 16वें हिस्से में, जहाँ मतलब है दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, उसमें ये रिवायत है। हाँ, आपने भी पढ़ी होगी। जी जी, आपने बड़ी प्यारी हिकमत की बात इरशाद फरमाई है घर के ताल्लुक से। अभी दोस्तों का भी जैसा आपने जिक्र किया, मेरे पास एक इतना सबक आमोज़ इस मामले में वाक़या है कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और जैसे मोबेदार एक शख्सियत के ताल्लुक से कि वो किसी के जाए तो जैसे कि उनको लगे कि यार ये आए माशाल्लाह मरहबा, जी जी आइए आइए, लेकिन उनका किसी के यहाँ ज़्यादा जाना हो गया। जब ज़्यादा जाना हो गया ना तो उन्होंने, उस दुकानदार ने किसी को कहा कि यार ये रोज़ आते हैं, रोज़ बैठते हैं, या कारोबार का टाइम होता है तो ये मतलब इनके सामने यार मैं हर चीज़ तो नहीं ना कर सकता, तब इनको कैसे मैं बोलूँ कि यार आप थोड़ा सा ये करें। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि आदमी समझता है कि मेरे जाने से उसको अच्छा ही लगता होगा। अब ज़ाहिर जब भी आप जाएंगे तो वो मुस्कुरा कर बोलेगा, चाय भी पूछेगा, बिस्किट भी पूछेगा, लेकिन ये किस तरह कहे कि यार आप अगर रोज़ ना आओ तो ये सामने वाले को समझना चाहिए। इसी तरह हुजूर एक दफ़ा ये हुआ कि एक शख्स ने, वो भी एक बेतकल्लुफ़ थे, तो वो उसका फ़ोन उठा के बादों का फ़ोन यूज़ करता था, तो उसने भी किसी को यही कहा था कि यार ज़रा इनको कौन समझाए यार कि यार बार बार मेरा ही फ़ोन उठा, हालांकि इनका फ़ोन पड़ा हुआ इनके पास, ये बार बार मेरा ही फ़ोन उठाते हैं यार, मेरे फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या इतनी उनको ऐसा लगता होगा ना कि यार मैं ये करता हूँ तो इनको बुरा नहीं लगता होगा, और वो ये फील भी नहीं करवाएंगे कि मुझे बुरा लगता है। लेकिन ये इतनी मतलब कि वो कॉमन सेंस, जैसा आपने भी माशाल्लाह पे फरमाया, बड़े कॉमन सेंस की बातें होती हैं कि आदमी इसको सोचे समझे और करे। तो दोस्तों में कहीं आते जाते रहते हैं, नेकी की दावत के लिए भी कहीं जाते हैं, तो अब आप रोज़ाना किसी की दुकान पे जाकर बैठ जाएंगे नेकी की दावत के लिए भी कि आज भी मैं आया, तो वही सोचेगा मार्केट में कोई और बेनमाजी है या नहीं, खाली मैं ही रह गया हूँ कि ये मतलब कि रोज़ाना मेरे पास ही आकर बैठेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। तो ये जो आप जो फरमाते हैं ना, वो कहते हैं ना कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, तो ये माशाअल्लाह बहुत बहुत हिकमत की बात है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता करे, आमीन। या नबी 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 या
محمد رضا تاری ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. آج صبح ڈھاکہ بونگو بازار مارکیٹ مین سٹی میں ایک بڑی مارکیٹ تھی, وہاں آگ لگنے کا حادثہ ہوا. تقریباً 3000 سے زائد دکانیں اور گودام یہ جل گئے. مناظر کافی افسردہ تھے, لوگوں کا جو حال تھا. FGRF کی ٹیم بھی وہاں پہنچی, امدادی کاموں میں حصہ لیا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ان سب کو دعاؤں سے بھی نواز دیجیے. یہ کافی غمناک ہیں لوگ, کثیر کروڑوں روپے مال کا نقصان بھی ہوا. بس اللہ پاک اس کو ان کا نعم البدل عطا فرما دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. واقعی مناظر تو بڑے دل ہلا دینے والے ہیں. کروڑوں بلکہ شاید اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہوگا جو آگ کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں اس میں. اللہ پاک سے عافیت تمنا ہے کہ عافیت نصیب فرمائے. اور ایسے موقع پر آدمی ذرا افراتفری جو بھی ہے جہنم کی آگ کو بھی یاد کرے کہ وہ کیسی ہوگی. یہ آگ پھر بھی روشنی دیتی ہے, جہنم کی آگ تو ہوگی کالی جس میں اندھیرا ہی اندھیرا, روشنی کی کرن تک نہیں ہوگی. اللہ پاک اس سے بھی ہم کو بچائے اور اس سے بھی بچائے. یا اللہ پاک بونگو بازار ڈھاکہ بنگلہ دیش میں یہ جو آگ کا حادثہ ہوا, مولا کریم اس میں جو نقصانات ہوئے جن کے, اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا فرما, آلٹرنیٹ عطا فرما, ان کو صبر عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے جو بھی نقصانات ہوئے اس پر ان کو اجر بھی عطا فرما, صبر بھی عطا فرما, رحمت کی نظر فرما. یا اگر آگ نہیں بجھی تو یہ مکمل بجھ جائے تیرے کرم سے, رحمت کی نظر فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں کافی مہنگے خریدے جاتے ہیں شادی کے موقع پر, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کپڑے خریدے جاتے ہیں وہ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ پہنے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ رکھے ہی رہتے ہیں, تو کیا یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گے؟ اگر یہ لیے تو بیچنے کے لیے نہیں ہے, پہننے ہی کے لیے لیے, اور اب یہ کہ اس کو رکھ دیا تو زکوٰۃ میں تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی اس میں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب یہ کس کس کو دینا چاہیے؟ خطیب جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے نا, اس کا جواب خطیب دے گا, صرف عوام نہیں دیں گے, جو دوسرے حاضر ہیں وہ نہیں دیں گے. حضور یہ جو بھی شادی بیاہ کے تعلق سے جو زکوٰۃ لباس و سر, اس میں اگر کیا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے جن کی شادی ہو رہی ہے دولہا یا دلہن کو, کہ یہ واقعی ایسا لباس بناتے ہیں اور یہ بعض اوقات لاکھوں روپے کا لباس, یعنی دلہن کا لباس ہو واقعی کئی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے, شاید یہ دوبارہ نہ پہن سکے, اور دولہا بھی بعض اوقات وہ لباس بناتا ہے, کئی کچھ دولہے سے ہوتے ہیں جو وہ لباس بناتے ہیں شاید یہ اپنے شادی پر تو پہنیں گے, یہ شادی کے بعد یہ بھی شاید وہ لباس اس طرح نہ پہن سکیں. تو اگر ان کو نیا اگر اس طرح کا کوئی لباس پہننا ہے تو کوئی اس طرح کا لباس لیں کہ وہ پھر کم از کم بعد میں چند ایک دفعہ دعوتوں میں اسے کام تو آئے, ورنہ وہ کسی کی دعوت میں بھی پہننے جیسا نہیں ہوتا, کہ وہ بالکل وہ ہوتا ہے سلیکٹیڈ ہے دولہے کے ٹائپ کا لباس ہوتا ہے, وہ بولے یار آج بھی یہی پہن کر آئے ہو. تو یہ لاکھوں روپے کے لباس ہوتے ہیں مجموعی طور پر بات کریں تو, یہ پھر ایسے کے ایسے الماری میں رہتے ہیں. تو یا پھر کوئی مانگ لیتا ہے کہ یار چلو ہم ہماری بچی کو, تو وہ پھر دے دیتے, تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کا لباس بنائیں کہ جو بعد میں پہنا جا سکے, تو ان کے پیسوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار اتنا لاکھوں روپے کا لباس ایک ہی بار پہنا, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے پہنا, اس کے بعد شاید زندگی میں کبھی نہ پہن سکیں. اللہ پاک بس سمجھ دے, اور نہ ان پر کوئی بولتا ہے نہ تنقید کرتا ہے. مجھے تو جشن ولادت کے جھنڈے یاد آ رہے تھے یار, ہم جھنڈا لے رہے ہیں 25 روپے کا, تو بولے یہ غریب کو دے دو, تو ان دولوں کو بولو نا غریب کو دے دیں. شاید برائڈل سوٹ. خیر گھر گھر کی کہانی ہے, دولہا ایک سے ایک لباس پہنیں گے, قرضہ لے گا, قرضہ دور کے بعد بھیک مانگ کے بھی کرتے ہیں, شادی مدد کے نام پر بھی لیتے ہیں, اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے بہت پرانا, وہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی تھی,
वो होगी उनकी आदत मांगने मुंगने की। तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला, देखो थे पड़ोसी हमारा, ये मांगे तो उसको कुछ भी मत देना। मैं थोड़ा यूं, कोई मुझे मांगे ना तो मुझे ना बोलने में शर्म आए, जो अगर है तो दे दिया, नहीं तो किसी से करवा दिया। और इस तरह के काम भी किए हैं मैंने पहले। मुरुवत तो होती थी कि मना, तो बोले तो इसको कुछ मत देना, ये फिर वो हरकतें करेंगे जो मजा नहीं आएगा, गुनाह भरी हरकतें पैसों से मांग के। तो ये वाकई है कि हालात तो ऐसे ही हैं। ढोल बजे नहीं, समझे, तब तक शादी होती नहीं है। अलग अलग कौम की अलग अलग रस्म और रिवाज, डांडिया रास बाज कौमें खेलती हैं और ढोल बजाती हैं, घर की लड़कियां नाचती हैं, पता नहीं क्या क्या तूफान बदतमीजी करते हैं। तो अल्लाह पाक बस रहमत की नजर फरमाए। ये शादी खाना आबादी कैसे होगी? बर्बादी का सामान तो पहले से एडवांस में कर रखा है, अब हो रही है शादी। तो ये कि खाली फजूल खर्ची ही नहीं है, गुनाह भरी खर्चियां भी होती हैं। ये लिबास भी अगर ऐसा बनाया जाए कि वाकई यानी काम आए, तो अगर ये कि काम आए ऐसा लिबास होगा ना, तो फिर बोलेंगे मैं दूल्हा नहीं लगूंगा ना। ये तो कॉमन है, भले कीमती है, ये कॉमन है। ये ऐसा स्पेशल होगा जैसे इमामा बासकों में दूल्हे के इमामे अलग मिलते हैं, बाजार हमारे इमामों की तरह नहीं होते, मखसूस इमामे होते हैं, मोती की लड़ियां और क्या क्या होती है इसमें। तो ये कीमती इमामा भी बस बारात में, फिर बाजों का रस्में होती है इसमें, ये दूल्हा पहनता है। ये एक ही बार उसने पहनना, वो भी जहाँ जब निकाह करे पड़ेगा तब, बाकी मेरा ख्याल है और तकारीब में भी नहीं पहनता होगा, उसी वक्त पहनेगा। अब ये ऐसा ही कि अगर इमाम साहब को भी तोहफा दे तो वो हो सकता है कि मुस्कुरा कर ले लेकिन नमाज नहीं पढ़ाएगा ये पहन के। पहनने ऐसा ही होता ही नहीं है, मोतियों की लड़ियां लटक रही है और क्या क्या इनका स्टाइल होते हैं। तो ये बस है रस्म रवाज। ऐसे शेरवानियां बनाई जाती हैं, पहले तो बनाते थे दूल्हा की, अब वापस सुना कि ये रिवर्स गेयर मारा है इस रस्म ने, फिर शेरवानियां शुरू हो गई हैं। एक तवील अरसा ये शेरवानी लापता रही थी। हमारा कौमी लिबास है, हमारे वतन अजीज का कौमी लिबास है, लेकिन ये क्या है कौमी लिबास, पहनता कोई नहीं था। अब बहरहाल दूल्हों ने सिखाना शुरू किया है, अब सुना है दूल्हे पहनते हैं। तो खैर शेरवानी तो जायज है, लिबास भी यूं अच्छा है, मोबेदार लिबास है, जिन्हें आदमी पहन कर यूं लगे कि यार कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी है, आबरूदार आदमी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान मौत से कितना डरता है, हर उस जगह जाने से बचता है जहाँ पर उसकी जान जाने का ख़तरा हो। वो अपनी जान बचाने के लिए महंगे महंगे इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी मौत से बच नहीं पाता। एक दिन ये दुनिया छोड़ जाता है और जहन्नम जिससे वो बच सकता है उससे बचने की कोशिश क्यों नहीं करता? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते? अल्लाह, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने 12वें पारे की जो इब्तिदाई आयत है, वमा मिन दाब्बतिल फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई भी जानदार ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क अल्लाह पाक के जिम्मे करम पर ना हो। जिसको भी पैदा किया अल्लाह पाक ने उसे रोजी अता फरमानी है अपने करम से, यानी उसने अपना ये जिम्मा लिया है। इमाम हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रोजी का जिम्मा तो अल्लाह पाक ने लिया, इसके बावजूद रोजी के लिए शहर शहर मुल्क मुल्क लोग भटकते हैं, हर अंदाज इख्तियार करते हैं। अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि हर तरह से वो रोजी के लिए मारे मारे फिरते हैं और इसके लिए फिक्रें करते हैं और
دل جلاتے ہیں اور جان جلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مغفرت جس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس مغفرت کی طلب میں کچھ بھی نہیں کرتے کہ مغفرت ہو جائے ہماری، اس کی فکر نہیں کرتے، اتنی روزی کی فکر کرتے. تو یہ جہنم سے بچنے کا خیر مطلب آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ دعا مانگتا رہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان یعنی پناہ دے دے. حوالہ جامع الترمذی جلد 4 پیج نمبر 257 حدیث نمبر 2581. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو روزانہ صبح و شام یا دن میں 1 بار یا عمر میں 1 بار 3 دفعہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، اے اللہ پاک مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، اور 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ پاک مجھے جہنم سے بچا، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اپنے سے پناہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی. میرات المناجی جلد 4 پیج نمبر 67 یعنی جس کی دعا قبول ہونے کا اپنے کو لگے نا کہ یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم نے پھٹ کر کے اس کو بولنا ہے روزی و برکت کی دعا کر دو نا، تنگ دستی ہے، حرج نہیں ہے اس دعا منگوانے میں، یہ بھی بھلے منگوائے لیکن کبھی اس سے یہ کہا کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، برے خاتمے سے بچیں، ایمان عافیت. ہم مطلب یعنی کہ بھلے دنیا میں تو ہم جو تو کرائے کے مکان میں پڑے ہیں، دعا کرو کہ جنت مل جائے، جنت الفردوس مل جائے. جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے کہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں، دکھوں سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں، بالکل مانگنی چاہیے، بالکل 100% جائز ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو جہنم کا عذاب ہے، اس سے کتنی پناہ مانگی ہم نے، اس سے پناہ مانگنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا اب یہ تو مذہبی ماحول ہے، دینی ماحول ہے دعوت اسلامی کہ اس میں ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کو، پھر جنت دوزخ، یہ یہاں تو ایک سوچے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر دنیا کے لیے دعا کروانے والے ہی ملیں گے، یہ پھر بھی مطلب یہ حالت ہے. عام جو لوگ جو اس طرح کے دینی فیلڈ میں نہیں ہوتے نا، ان کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف ان کا مطلب ہے کہ ساری تمنا اور آرزوؤں کا مرکز دنیا کا سکھ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بے شک دنیا کی بھلائی مانگے لیکن آخرت کی بھی تو بھلائی مانگے نا. وہ جامع دعا ہے، جامع. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کی بھلائی دے اور آخرت، دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا. کتنی یہ جامع دعا ہے، اور کچھ دعا نہ مانگے، اگر صرف یہ دعا مانگ لی بھی کافی ہے. بعض بزرگان دین جس طرح ہم تفصیلی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ کہ بعض بزرگان دین وہ فضائل دعا اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی جو ہے، جس میں اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے احسن البیعہ لآداب الدعا، تو اس میں لکھا ہے کہ بعض اکابرین جو تھے بزرگان دین وہ صرف اس دعا پر جو ابھی میں نے پڑھی اتنی دعا مانگ لیتے تھے کہ یہ اس میں سب کچھ ہے، دنیا کی بلائیاں آ گئی، آخرت کی بلائیاں آ گئی، جہنم سے بچنے کی بھی دعا آ گئی، اور آخرت کی بلائی میں جنت بھی شامل ہے. ہم لوگ مطلب بس اللہ پاک کرم فرمایا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے تو اس طرح کی ہماری سوچیں جو ہے نا یہ پروان چڑھتی رہیں گی اور مزید مضبوط ہوں گی. ہمیں دنیا
मांगनी है, ठीक है, दुनिया की भलाइयाँ मांगनी है, आखिरत को भूलना नहीं है। एक बुजुर्ग ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो दुआ की दरख्वास्त की, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। फिर फरमाया कि अपनी दुआ जब भी दुआ करो तो ये दुआ शामिल कर लिया करो, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाह मेरा खातिमा बिल खैर फरमा, भलाई पर मेरा खातिमा फरमा। इसमें ईमान आ गया, खैर भलाई, तो ईमान पर खातिमा, खातिमा बिल खैर। हमारे यहाँ बस वो इतना सबका जहन नहीं होता। ये ज़माने से यानी कि मैं दावत इस्लामी का तस्वर भी नहीं था, तो मस्जिद में फ्रेमें लगी रहती थी, उसमें एक दोस्त ने मेरी तवज्जो दिलाई कि जो मतलब रोज़ी में बरकत की फ्रेम थी ना, कि ये पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, तो उसने बोला यार ये दुआ ज़्यादा पढ़ते हैं नमाज के बाद लोग, उससे कहने लगे पढ़ते हैं, और वो बाकी और दुआएं क्या करें, उससे सी नहूसत छाई हुई है हमारे दिमागों पर कि सिर्फ दुनिया रच बस गई है, आखिरत दब गई है। नसानवी हैसियत आखिरत को है माअज़ल्लाह, हालांकि फर्स्ट आखिरत है। दुनिया कहीं नहीं जाती यार, जितनी मुक़द्दर है इससे न एक जर्रा कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा, मगर फिर भी उसके लिए हम मारा मारी करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। जितनी भी दहशत गर्द है, क्या है, दुनिया, इनको माल चाहिए, तो वही तनख्वाहें जो भी इनको बत्ते किलर होते हैं, किराए के कातिल होते हैं बाकायदा, कि ये इनको पैसे दो तो मार देंगे, इसको मार रहे इतने पैसा, उसके अजीज ने कहा कि तुमको इतने मैं दूंगा, तो उसको मार आएंगे, जंगलों में भागते फिरते हैं, इनका मतलब प्रोफेशन होता है, नऊज़ुबिल्लाह। बिल्कुल, फिर ये भी कुत्ते की मौत ही मारे जाते होंगे, पुलिस मुकाबले में कभी मारे जाते होंगे, कभी इनके भी पीछे लग जाते होंगे, जिनका अजीज गया और ये पावरफुल होते होंगे, इसको उड़ा देते होंगे, तो ये मतलब साइकिल चल रहा होता है। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है, मारना है तो नफ्स को मारे आदमी है, ये दुश्मन ज्यादा खतर है जो अपने अंदर घुसा हुआ है और हमें आखिरत से दूर करता जा रहा है। नेंगो अजदाहो शेर नर मारा तो क्या मारा, मतलब निहंग ये मगरमच्छ मार दिया, अजदा जो बहुत बड़ा सांप है, सांस में पूरा बकरा खींच ले, इतने बड़े बड़े अजदे होते हैं, इंसान को सांस ले तो अपने अंदर ले खा जाए। निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा, क्या मारा, शेरनी नहीं बल्कि मर्द शेर को मारा, तो भी क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा। बड़े बड़े शेर को भी मार दो तो कोई कमाल नहीं किया, कमाल इसमें कि नफ्से अम्मारा जो बुराइयां करवाता है, उस नफ्स को अगर तुमने मारने में कामयाबी हासिल की तो फिर तुमने कमाल किया कि तुमने बहुत बड़े मूजी यानी ईजा देने वाले को मार डाला। अल्लाह तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तेरे करम से मिला मग़फ़िरत का है अशरा, तेरे करम से मिला मग़फ़िरत का है अशरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज मैंने पहला रोजा रखा है, मैं अपने रोजे का सवाब आपको पेश करती हूँ। आज मेरी रोजा गुजारी थी और आज मैंने पहला रोजा रखा है, मेरे रोजे का सवाब आपको पेश करता हूँ। आज मैंने पहला रोजा रखा है, मेरी तबीयत सही हो जाए
और मैं नजरिया पापा जब मेरा नाम आयशा मर्तज़ा है, ये मेरी छोटी सी बहन पाया, इन्होंने आज पहला रोजा रखा है, दुआ कीजिएगा। ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह वल बासी बअदल मौत। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, पे तीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या अदाएं हैं बच्चों की, मज़ा आ जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इन प्यारे प्यारे बच्चों को नज़र बद से बचाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, इनकी, इनके माँ बाप की, इनकी आल औलाद की, आने वाली नस्लों की बेहिसाब मग़फ़िरत करे, और इन सबको अल्लाह पाक भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ हज नसीब करे, बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। ये दुआएं हम गुनाहगारों के हक़ में भी कबूल हों, मुझ गुनाहगार के हक़ में भी कबूल हों, और आप सब के हक़ में भी कबूल हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रसूल ने माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई रिजर्व रहने के बारे में ससुराल में। तो कभी कभी का आना जाना जो है वो कदर बढ़ाता है। तो इस तरह जो घर वाले हैं, तो घर वालों के साथ तो डेली की मुलाकात है, तो उनके साथ कदर कैसे बढ़ाई जाए? उसके साथ वो साथ रहने में कदर बढ़ेगी। कदर ख़त्म करनी हो तो माँ को बोल दो कि मैं ज़रा बीवी को लेकर अलग घर जा रहा हूँ, ऐसी कदर बढ़ेगी कि आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। ऐसी भूल करना मत, माँ बाप को छोड़ना नहीं। तो जैसा मौका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा किराम तड़पते थे, फिर मकान लेने से भी कतराते थे कि यहाँ रहेंगे, पाँचों टाइम आका के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो जैसा मौका, जैसा माल, इमाम साहब के पीछे भी पाँचों नमाजें पढ़ते ही है ना, 10 पोसी भी तो करते हैं, रोज ही तो मिलते हैं। तो अब ये कि हर जगह एक ही कायदा ज़रूरी नहीं है कि वो काम करे। उस्ताद से भी तो रोज़ मिलते ही है ना, उस्ताद पढ़ाता है कि कभी कभी पढ़ने आया करूँगा, तो बोलेगा हर जगह खाली कर, मैं किसी और को भर्ती कर लेता हूँ। तो जैसा मौका। वो अमीर मीनाई का शेर बड़ा प्यारा है, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नाज़रीन से जो कल सवालात किए गए थे, आइए उनके जवाबात का जो पैकेज है वो देखते हैं। 3 अप्रैल 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, दुनिया में जागती हालत में किसे अल्लाह पाक का दीदार नसीब हुआ? जवाब, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम को। सवाल नंबर 2, जन्नती जन्नत में किस तरीके से जिक्रुल्लाह करेंगे? जवाब, उनकी सांस के साथ जिक्रुल्लाह जारी होगा। सवाल नंबर 3, इशराक का वक्त कब तक होता है? जवाब, दोहवे कुबरा तक। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: फिदा हुसैन अत्तारी सांगड़, नबी बख्श अत्तारी मीरपुर खास, अली मुज्तबा बिन अली गुल कादरी नवाब शाह, बिनते खालिद महमूद गोजरा, वसीमुल्लाह अत्तारी मियाँ वाली, मोहम्मद मुद्दस्सिर अत्तारी शादबाग लाहौर, बिनते नैयर समुंदरी। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते खालिद महमूद गोजरा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। 3 कुरान पाक पढ़ने की नियतें 33,492, 33,492। 2 कुरान पाक पढ़ने की नियतें 70,515, 70,515। 1 कुरान पाक पढ़ने की नियतें 93,149, 93,149। 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले 3,58,505,
3,58,505. ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 1,97,156. 1,97,156. فیضان رمضان مطالعہ کرنے والے 12,573. 12,573. ماہ رمضان ماہ نیک اعمال منانے والے 31,314. 31,314. ناظرین سے روزانہ کے سوالات کیے جاتے ہیں، تو آج بھی ناظرین سے سوالات کیے جائیں گے. آئیے ہم وہ سن لیتے ہیں جن کا جواب کل عشاء کی اذان تک ناظرین دے سکتے ہیں، SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. اپنا نام، شہر کا نام یہ لکھیں گے، اور اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے اپنی کنیت لکھیں، ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، ننگے سر واش روم میں جانا کس چیز کا سبب ہے؟ سوال نمبر 2، فرعون کی کتنی عمر ہوئی؟ سوال نمبر 3، سب سے اعلیٰ کون سی جنت ہے؟ ان سوالات کے جو جوابات ہیں یہ آپ کل عشاء کی اذان تک ہمیں دے سکتے ہیں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.